जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में फिर हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए समाज शास्त्र के महत्वपूर्ण अतिलघुत्तरीय प्रश्न लेके आए हैं बच्चों, जो परीक्षा दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंस रहेगा। तो देर ना करते हुए आइए देखते हैं। ये जो है अतिलघुत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है इस समय दोस्तों। चलिए, क्वेश्चन पहला है जो बहुत इंपॉर्टेंस है कि भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ कब हुआ था? कब हुआ था भारत में हरित क्रांति? हरित क्रांति के जो प्रभाव पड़ा था बच्चों, वो जो है कृषि पर पड़ा था। क्रांति माने क्या होता है? कुछ बच्चे सोचते हैं सर जी क्रांति मीन्स क्या होता है? तो बच्चों, क्रांति माने होता है एकाएक परिवर्तन, एकाएक बदलाव आ जाना ही क्रांति कहलाता है। भारत में हरित क्रांति का जो प्रारंभ हुआ था 1960 के दशक के मध्य से प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि स्टडीज इन इन एग्रियन सोशल स्ट्रक्चर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो बच्चों, उत्तर हम लोग लिखेंगे स्टडीज इन अग्रेनियन सोशल स्ट्रक्चर नामक पुस्तक के लेखक आंद्रे बेतेई हैं। कौन है? आंद्रे बेतेई हैं। अगला क्वेश्चन है कि रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो बच्चों, हम लोग उत्तर लिखेंगे कि रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक A.R. देसाई हैं। कौन है? A.R. देसाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियाज विलेजेज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो बच्चों, उत्तर लिखेंगे हम लोग इंडियाज विलेजेज नामक पुस्तक के लेखक M.N. श्रीनिवास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में भूमि सुधार कानून कब प्रारंभ किए गए? भारत में भूमि सुधार कानून कब प्रारंभ किए गए? तो बच्चों, हम लोग उत्तर लिखेंगे कि भारत में 1950 ईस्वी से 1970 ईस्वी के बीच राष्ट्रीय एवं राज्य के स्तर पर भूमि सुधार कानूनों की एक श्रृंखला प्रारंभ की गई। एक श्रृंखला जो है प्रारंभ की गई। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि संविदा खेती क्या है बच्चों? संविदा खेती क्या है? तो हम लोग उत्तर लिखेंगे कि जो है संविदा खेती वह पद्धति है जिसमें संविदा खेती वह पद्धति है जिसमें बहुराष्ट्रीय कंपनियां, बहुराष्ट्रीय में से बहुत से राष्ट्रीय कंपनियां किसानों को कुछ निश्चित फसलें उगाने के लिए तथा उनकी फसल कंपनी द्वारा खरीदी जाने संबंधी से हम लोग क्या कहते हैं? संविदा करते हैं, संबंधी संविदा करते हैं। इसी कहते हैं संविदा खेती कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, संविदा खेती मुख्य रूप से किन मदों का उत्पादन करती है? तो संविदा खेती मुख्य रूप से अभिजात मदों का उत्पादन करती है। ऐसे हम उत्तर लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है किसानों में आत्महत्या किस प्रकार की घटना मानी जाती है? तो बच्चों, हम लोग उत्तर लिखेंगे किसानों में आत्महत्या मैट्रिक्स घटना मानी जाती है, क्योंकि ऐसी आत्महत्या हेतु विभिन्न कारकों की एक श्रृंखला उत्तरदायी होती है। अगला क्वेश्चन है कि रूरल ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हम लोग उत्तर लिखेंगे रूरल ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक जॉन ब्रेमन तथा मुंडेल सुदीप्तो है। अगला क्वेश्चन है कि दी डोमिनेट कास्ट एंड अदर एसेस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दी डोमिनेट कास्ट एंड अदर एसेस नामक पुस्तक के लेखक M.N. श्रीनिवास है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखेंगे हम लोग, भारत में सूचना तकनीकी की वृद्धि को वर्णित करने के लिए कौन सी मुक्त सूक्ति सुनने में आती है? भारत में सूचना तकनीक की वृद्धि को वर्णित करने के लिए कौन सी सूक्ति सुनने में आती है? उत्तर हम लोग लिखेंगे नॉलेज इकोनॉमी। अगला क्वेश्चन है भारत के प्रथम आधुनिक उद्योग किससे संबंधित थे? तो भारत के प्रथम आधुनिक उद्योग रुई, जूट, कोयला, खाने एवं रेलवे से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने विकास हेतु किस प्रकार की आर्थिक नीति को अपनाया? तो बच्चों, हम लोग उत्तर लिखेंगे भारत ने विकास हेतु मिश्रित आर्थिक नीति को अपनाया, जिसे मिश्रित खेती भी कहा जाता है। मिश्रित आर्थिक नीति को अपनाया, जिसमें कुछ क्षेत्र सरकार के लिए आरक्षित होते थे जबकि कुछ निजी माने प्राइवेट, निजी क्षेत्र के लिए खुले होते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों, स्वतंत्रता से पहले उद्योग किन नगरों तक सीमित थे? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो उत्तर हम लोग लिखेंगे स्वतंत्रता से पहले उद्योग केवल बंदरगाह वाले शहरों, बंदरगाह माने मैं चुका था जहां जहाजें रुकती हैं, केवल बंदरगाह वाले शहरों जैसे मद्रास, इसको चेन्नई, मुंबई एवं कलकत्ता, इसको कोलकाता तक ही सीमित थे। घरों में होने वाले कामों को कुछ उदाहरण दीजिए।
तो घरों में होने वाले कामों के कुछ प्रमुख उदाहरण: लेस बनाना, जरी या ब्रोकेट का काम, गलीचों, बीड़ियों, अगरबत्तियों और ऐसे ही अन्य उत्पादों को बनाना है। इसी कहते हैं घरों में होने वाले कुछ उदाहरण काम के। अगला क्वेश्चन है, घरों में होने वाले काम अधिकतर किनके द्वारा किए जाते हैं? तो बच्चों, घरों में होने वाले काम अधिकतर महिलाओं एवं बच्चों द्वारा किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग की बजाय नर्सिंग अथवा शिक्षण के कार्यों में महिलाएं अधिक क्यों है? तो उत्तर लिखेंगे, इंजीनियरिंग की बजाय नर्सिंग अथवा शिक्षण के कार्यों में महिलाओं की अधिकता का कारण यह है कि समाज की परंपरागत सोच महिलाओं को देखभाल एवं पालन पोषण के क्षेत्र के लिए अधिक उपयुक्त समझती है। अगला क्वेश्चन है कि औद्योगिकरण की विशेषताएं लिखिए। तो हम लोग उत्तर लिखेंगे, देखो, औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप जातीय भेदभाव एवं सामाजिक असमानताओं में पर्याप्त कमी हुई है। इसके अतिरिक्त औद्योगिकरण द्वारा अंधविश्वासों में कमी आई है एवं रोजगार में वृद्धि हुई है। इसको कहते हैं बच्चों औद्योगिकरण की ये विशेषताएं हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों कि वाणिज्यिकरण किसे कहते हैं? अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, वाणिज्यिकरण किसे कहते हैं? उत्तर लिखेंगे, देखो, किसी वस्तु का एक उत्पाद के रूप में रूपांतरण करना, ऐसी सेवा या क्रियाकलाप जिसका आर्थिक मूल्य हो और जिसका बाजार में व्यापार हो सकता है, वाणिज्यिकरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक आंदोलन की व्याख्या किस सिद्धांत के आधार पर दी गई है? सामाजिक आंदोलन की व्याख्या किस सिद्धांत पर दी गई है? उत्तर लिखेंगे, सामाजिक आंदोलनों की व्याख्या सापेक्षिक वंचन के सिद्धांत के आधार पर दी गई है। अगला क्वेश्चन है कि द लॉजिक एंड कलेक्टिव एक्शन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो बच्चों उत्तर लिखेंगे, द लॉजिक एंड कलेक्टिव एक्शन नामक पुस्तक के लेखक मनकर ओल्सन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विद्वान ने सामाजिक आंदोलनों की सफलता, संसाधनों अथवा विभिन्न प्रकार की योग्यता को प्रगतिशील करने की क्षमता बताया है? तो हम लोग उत्तर लिखेंगे, मैकार्थी और जोल्ड ने सामाजिक आंदोलन की सफलता, संसाधनों अथवा विभिन्न प्रकार की योग्यता को गतिशील करने की क्षमता बताया है। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंस है, कई बार वर्षों से पूछा जाता है परीक्षाओं में। नक्सली आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो नक्सली आंदोलन बच्चों ये पश्चिम बंगाल से प्रारंभ हुआ था। कहाँ से? पश्चिम बंगाल से प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि रजनी कोठारी ने भारत में 1970 के दशक में सामाजिक आंदोलनों की अधिकता का क्या कारण बताया? तो हम लोग उत्तर लिखेंगे कि रजनी कोठारी ने भारत में 1970 के दशक में सामाजिक आंदोलनों की अधिकता का कारण लोगों के संसदीय लोकतंत्र से बढ़ते असंतोष को माना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन बच्चों, किसी एक पारिस्थितिकी आंदोलन का नाम बताइए। तो हम लोग उत्तर लिखेंगे, हिमालय के तलहटी से प्रारंभ हुआ चिपको आंदोलन एक पारिस्थितिकी आंदोलन है। बहुत सरल क्वेश्चन है। चिपको आंदोलन के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है? तो बच्चों चिपको आंदोलन के साथ सुंदरलाल बहुगुणा का नाम जुड़ा हुआ है। किसका नाम जुड़ा है? सुंदरलाल बहुगुणा का नाम जुड़ा है। अगला क्वेश्चन है कि बम्बई यानी मुंबई में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना कब हुई थी? तो उत्तर लिखेंगे, मुंबई में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना 1920 ईस्वी में हुई थी। किसी एक राष्ट्रीय महिला संगठन का नाम बताइए। उत्तर लिखेंगे, ऑल इंडिया वीमेंस कॉन्फ्रेंस एक राष्ट्रीय महिला संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द इंडियन वुमेन्स मूवमेंट रिफॉर्म एंड रिवाइवल नामक पुस्तक की लेखिका कौन है? तो द इंडियन वुमेन्स मूवमेंट रिफॉर्म एंड रिवाइवल नामक पुस्तक की लेखिका मैत्री चौधरी है। कौन है? मैत्री चौधरी है बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि दलित आइडेंटिटी एंड पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो उत्तर लिखेंगे हम लोग, दलित आइडेंटिटी एंड पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक घनश्याम शाह है। पारिस्थितिकी आंदोलन से आप क्या समझते हैं अथवा पर्यावरणीय आंदोलन को स्पष्ट कीजिए। तो हम लोग उत्तर लिखेंगे कि पर्यावरण की रक्षा चलाए जा रहे आंदोलनों को पारिस्थितिकी आंदोलन कहा जाता है, जैसे चिपको आंदोलन। जैसे बच्चों चिपको आंदोलन। फिर से देखेंगे कि पर्यावरणीय आंदोलन को स्पष्ट कीजिए। तो पर्यावरण की रक्षा हेतु चलाए जा रहे आंदोलनों को पारिस्थितिकी आंदोलन कहा जाता है, जैसे चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन क्या है? एक जो है पारिस्थितिकी आंदोलन यानी पर्यावरणीय आंदोलन है।